असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में, और असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम को किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्मुलेट करते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड नंबर ऑफ कंस्टेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने होंगे, और इसी तरह से कितने वेज हो सकते हैं जीरो असाइनमेंट करने के, ठीक है, कितने जीरो असाइन हमें करने होते हैं। ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में, लास्ट वाले लेक्चर में हमने किए। और फिर एक प्रॉब्लम और हमने ली थी, ठीक है, 3 स्टेप मैंने अभी तक आपको बताएं, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम को जब हम सोल्व करते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम अपना चल रहा है, ठीक है, और इसको सोल्व जब अपन करते हैं तो पहला जो स्टेप है इसका स्टेप फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया था हमने, रो रिडक्शन मैट्रिक्स आपको बनानी है, रो रिडक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, रो रिडक्शन मैट्रिक्स के लिए आपको क्या बताया था, किसी भी रो का कोई भी रो लोगे आप, ठीक है, या प्रत्येक रो के लिए करोगे आप, मिनिमम एलिमेंट लेना है और उस मिनिमम एलिमेंट को उस रो के प्रत्येक एलिमेंट में से सबट्रैक्ट कर देना है। फिर इसी तरह से दूसरी रो का मिनिमम एलिमेंट लोगे, उसको हर एक उस रो में से क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। तीसरी रो के मिनिमम एलिमेंट को उस तीसरी रो में से क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से फिर सेकंड जो स्टेप इसमें आता है, सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स, तो कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स में यानी जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, उस मैट्रिक्स में से हर एक कॉलम का मिनिमम एलिमेंट उसी कॉलम में से सबट्रैक्ट करेंगे। पहले कॉलम का मिनिमम एलिमेंट लोगे, पहले कॉलम में से सबट्रैक्ट कर दोगे, दूसरे कॉलम का मिनिमम एलिमेंट लेंगे, दूसरे कॉलम में से सबट्रैक्ट करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 2 स्टेप्स आ गए। और फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जीरो असाइनमेंट। स्टेप 3 के अंदर क्या करते हैं हम, जीरो असाइनमेंट। जीरो असाइनमेंट, ठीक है। और ये जो मेथड चल रहा है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड, ठीक है, हंगेरियन मेथड। तो जीरो असाइनमेंट अगर हम कर रहे हैं प्रॉब्लम का, जीरो असाइनमेंट के अंदर ये है कि अगर आपकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम सपोज किसकी है, n क्रॉस n की, n क्रॉस n की। इसका मतलब ये है कि हमारे पास n तो क्या है, जॉब्स हैं, और n ही क्या है, पर्सन्स हैं उनको असाइन करने के लिए। तो n क्रॉस n की अगर प्रॉब्लम हमारे पास है, उस केस में जीरो असाइनमेंट यानी कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मैं लिख देता हूं, फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नंबर ऑफ जीरो असाइनमेंट्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ जीरो असाइनमेंट इक्वल टू किसके आ रहा है, n के आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहीं पर क्या मिल गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। तो अभी जो हमने 2 क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास के अंदर, वो दोनों ही प्रॉब्लम हमने इस तरह की कंसिडर की थी कि उन प्रॉब्लम से आपको क्या मिल जाए, सीधा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाए। यानी कि 4 क्रॉस 4 की प्रॉब्लम हमने ली थी और उसमें 4 जीरो असाइन हो गए थे। इसका मतलब वहीं पर हमें क्या मिल गया था, उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया था। लेकिन अगर आपको 4 जीरो असाइन नहीं हो रहे हैं, तो 4 जीरो असाइन नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब उससे कम होंगे, यानी 3 जीरो असाइन हो रहे हैं या उससे कम हो सकते हैं। तो 4 जीरो से कम अगर, या n क्रॉस n की अगर मैट्रिक्स है, तो n से कम आपके पास जीरो असाइन हो रहे हैं, उस केस में फिर आपको क्या करना है, उस केस में फिर आपको आगे इसमें बढ़ना है। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो असाइनमेंट इक्वल टू n इफ नंबर ऑफ जीरो असाइनमेंट, ठीक है, अगर नंबर ऑफ जीरो असाइनमेंट n आ गया तो यहीं पर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन अगर नंबर ऑफ जीरो असाइनमेंट इज लेस देन n से कम आ रहा है, उस केस में अपन क्या करेंगे, आगे के जो स्टेप्स हैं उनमें जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं, गो फर्दर स्टेप।
अब हमें क्या करना है, स्टेप 4 स्टेप 4 पर हम जाते हैं। ठीक है, स्टेप 4 में हमें क्या करना है, स्टेप 4 में अब क्या करेंगे, अगर लेस देन n हमारे पास जीरो असाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम मिनिमम नंबर ऑफ, ठीक है, दो तरह की हम यहां पर लाइंस ड्रॉ करेंगे, लाइंस एक तो हॉरिजॉन्टल लाइंस और दूसरी वर्टिकल लाइंस। ठीक है, दो तरह की लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइंस, ठीक है, तो मैं यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, ड्रॉ दीज लाइंस टू कवर all zeros to cover all zeros with minimum number of rows, क्या करना है आपको इस स्टेप में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको ड्रॉ करनी है और उनकी सहायता से जितने भी जीरो इस टेबल के अंदर आपके पास आ रहे हैं, जहां पर आपने जीरो असाइनमेंट किया है, इस टेबल में जितने भी जीरो आपके पास आ रहे हैं, उन सभी जीरोज को आपको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, अब वो जीरो कितनी लाइनों से कवर होने चाहिए, वो आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रोज, यानी कि यहां पर सपोज आपकी 4x4 की प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपके सपोज 3 जीरो असाइन हुए, तब आप कोशिश करें कि 3 लाइंस की सहायता से ही आप सारे के सारे जीरोज को कवर कर दें। ठीक है, अब लाइंस आप वर्टिकल भी अलाउड है, हॉरिजॉन्टल भी अलाउड है। अब एक तरह से तो एक तो सीधा है ये हिट एंड ट्रायल मेथड, इस तरह से आप कर सकते हो कि जिस रो में सबसे ज्यादा जीरो आ रहे हैं उस पर आप लाइन खींच दो, जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो आ रहे हैं उस पर आप लाइन खींच दे, तो जो रो या कॉलम सबसे ज्यादा जीरोज को कवर कर रहा है उन पर आप लाइन ड्रॉ करके मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस है ये, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस की सहायता से आपको सारे जीरोज को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, एक तो ये है हिट एंड ट्रायल। ठीक है, इसको करने के लिए दो तरीके काम में लेते हैं, नंबर फर्स्ट हिट एंड ट्रायल। ठीक है, यानी कि आप अंदाजे से ही आप देख लोगे कि सबसे ज्यादा जीरो कौन सी लाइन कवर कर रही है, उस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर दो। और इसका एक दूसरा तरीका और है, सेकंड वे और है जीरोज को कवर करने का, सेकंड वे का अगर मैं देखूं, स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, टिक, आपको टिक करना है, टिक द लाइन विद नो जीरो असाइनमेंट। ठीक है, अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको ये सारी चीज क्लियर होगी। अभी एक बार के लिए आप इसको बस अच्छे से अपना माइंड यहां रखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने कर लिया अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम का, तो फिर सारे क्वेश्चन उसी तरह से हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, सबसे पहले टिक द रो में लिख रहा हूं, टिक द रो, सबसे पहले उस रो को आप टिक करोगे विद नो जीरो असाइनमेंट, जिस रो के अंदर जीरो असाइनमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई रो तो होगी। अगर सभी रोज में जीरो असाइनमेंट हो गया तब तो n मिल जाएंगे आपको, और यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। भाई इसमें कितनी रो है, n रो है, और हर एक रो में अगर जीरो असाइनमेंट है, इसका मतलब तो आपको वहीं पर क्या मिल गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे तो आप तब बढ़ रहे हैं ना जब आपको नंबर ऑफ जीरो असाइनमेंट से वो लेस देन n मिल रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई रो आपके पास इस तरह की है जिसके अंदर जीरो असाइनमेंट नहीं हुआ है। अब जिस रो में जीरो असाइनमेंट नहीं हुआ है, सबसे पहले उस रो को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, पहली चीज। स्टेप सेकंड टिक द सेकंड उसमें है स्टेप में, टिक द कॉलम्स विद जीरोज
या इस तरह से मैं लिख देता हूं, टिक द कॉलम्स करस्पॉन्डिंग टू जीरोज ऑफ टिक्ड रो इन स्टेप फर्स्ट। ठीक है, क्या करना है आपको, देखो सेकंड में सबसे पहले तो क्या किया आपने, उस रो को टिक कर दिया। ठीक है, उस रो को टिक कर दिया जिस पर क्या आ रहा है आपके पास, उस रो को आपने टिक कर दिया जिस पर क्या आ रहा है आपके पास, कोई भी जीरो असाइनमेंट जिसके अंदर नहीं है, उस रो को आपने टिक कर लिया, पहली चीज। दूसरे नंबर पर क्या कर रहे हो, अब उस रो को जिसको आपने टिक कर लिया उसमें देखो जीरो कहां कहां आ रहे हैं, तो जहां पर भी जीरो आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम बनेगा उसको आपको टिक करना है। कोई दूसरा जीरो है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम बनेगा उसको भी आपको टिक करना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं अपन, टिक द कॉलम्स करस्पॉन्डिंग टू जीरोज ऑफ टिक्ड रो, जो रो आप टिक कर चुके हैं उसमें जो जीरोज हैं, यानी स्टेप फर्स्ट में जो आपने रो लिए उस रो में जितने भी जीरो आ रहे हैं उन जीरोज के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। फिर नेक्स्ट में क्या है, स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको, टिक द रो विद जीरो असाइनमेंट, टिक द रो करस्पॉन्डिंग टू जीरो असाइनमेंट इन कॉलम obtained in step second। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में जो कॉलम आपके पास आ गया, जो कॉलम टिक हो गया, उस कॉलम में देखो जीरो असाइनमेंट कहां पर हो रहा है, जहां जीरो असाइनमेंट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो रो है उसको टिक करोगे आप। तो 3 स्टेप हुए। पहले स्टेप में क्या किया, उस रो को आपको टिक करना है जिसमें कोई भी जीरो असाइनमेंट नहीं है, पहली चीज। सेकंड में क्या करना है, उस कॉलम यानी कि आपने जीरो असाइनमेंट जिस रो में नहीं है उसको टिक कर लिया, अब उस रो में आपको देखना है कि जीरो कहां कहां पर आ रहे हैं, तो जहां जहां जीरो आ रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को हमें क्या करना है, टिक करना है। तो मैंने ये लिखा है, द कॉलम्स करस्पॉन्डिंग टू जीरोज ऑफ टिक्ड रो इन स्टेप फर्स्ट वाली जो रो है उसमें जहां जहां जीरो आ रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को आपको क्या करना है, टिक करना है। अब जिन कॉलम्स को आपने टिक कर लिया उन कॉलम्स में देखोगे आप कि उस कॉलम में जीरो असाइनमेंट कहां पर हो रहा है, जहां जीरो असाइनमेंट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो रो है उनको आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, और इसी स्टेप को फिर आपको रिपीट करना है, रिपीट द प्रोसीजर। ठीक है, इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है आपको, रिपीट द प्रोसीजर। अब क्या होगा इससे, देखो आप, ये मेरे पास आ गया, इतना करने के बाद अब मुझे रोज ड्रॉ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसका, ठीक है, तो स्टेप 4 में लिख देता हूं इसी में, स्टेप 4। ठीक है, इसी का चल रहा है ना, सेकंड वाले पार्ट का फोर्थ स्टेप। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको उन कॉलम्स को लाइन से कवर करना है जो टिक हो रखे हैं, कवर कॉलम्स बाई लाइंस, और दूसरा है कवर रोज बाई लाइंस। ठीक है, तो आपको कॉलम्स को लाइन से कवर करना है और रोज को लाइन से कवर करना है। तो कॉलम्स तो कौन से कवर करने, टिक्ड, ठीक है, और रोज कौन सी कवर करनी है, नॉट टिक्ड। ठीक है, तो लास्ट में आपको लाइंस खींचनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो आप ड्रॉ करोगे, तो जो कॉलम आपके टिक हो रखे हैं, उनको आपको कवर कर देना है लाइन से, और जो लाइन टिक नहीं हो रखी है
उन लाइंस को, उन रोज को, ठीक है, जो रोज आपकी टिक नहीं हो रखी हैं, उन रोज को लाइंस की सहायता से हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो यहां तक का प्रोसीजर हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, इससे आगे लाइंस खींचने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, स्टेप 5। जब आप लाइंस से टिक करोगे तो इस तरह से, भाई कॉलम की लाइन इस तरह से होंगी आपकी, रोज की लाइन इस तरह से होंगी आपकी। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे, भाई सपोज मैं एक बना के बता देता हूं आपको, जैसे ये हो गया मेरे पास ये, ठीक है, सपोज इसमें यहां पर एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, 0 1 2 0 4 2 0 1 0 0 2 0, सपोज इस तरह से एलिमेंट लिखे हुए हैं आपके पास, और मान लेते हैं कि इस तरह से आप कवर कर रहे हो इसमें। ठीक है, सपोज इस तरह से एक कॉलम खींचा हुआ है, और मान लेते हैं इस तरह से एक रो खींची हुई है, इस तरह से सपोज ये आपने कर दिया। मुझे कोई मतलब नहीं है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये 1 से होकर पास हो गई लाइन, इस तरह से कवर करोगे तो इसमें 3 तरह के एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं। एक तो वो एलिमेंट है जो लाइन से कवर हो रहे हैं, ठीक है, लाइन जिनके ऊपर से निकल रही है। ठीक है, एक तो वो एलिमेंट है जिनके ऊपर से लाइन निकल रही है, एक वो एलिमेंट है जो अनकवर्ड है, एक वो एलिमेंट है जहां पर 2 लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अनकवर्ड जो एलिमेंट है, अनकवर्ड एलिमेंट्स, टेक, इस तरह से लिख देता हूं मैं, टेक मिनिमम ऑफ अनकवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, जो अनकवर्ड एलिमेंट है, इसमें जो कवर नहीं हो रहे हैं, उन सभी एलिमेंट्स का क्या लेना है, आपको मिनिमम लेना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मिनिमम एलिमेंट लेना है, किसका, अनकवर्ड एलिमेंट। जैसे यहां अनकवर्ड कौन कौन सा है, 1 और 2 है केवल, तो 1 आपने ले लिया। तो जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें से तो इसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटा देना है। ठीक है, और क्या करना है, सेकंड, एड वेयर लाइंस इंटरसेक्ट, यानी जहां पर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये वाला पॉइंट, यहां पर आप ऐड कर दोगे, यहां इंटरसेक्ट कर रही है ऐड कर दोगे, यहां इंटरसेक्ट कर रही है ऐड कर दोगे। ठीक है, अदर एलिमेंट्स रिमेन सेम। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं जिन पर लाइन तो जा रही है लेकिन इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, वो सारे एलिमेंट एज इट इज लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपके पास नई टेबल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, गेट ए न्यू मैट्रिक्स एंड स्टार्ट जीरो असाइनमेंट। ठीक है, तो नई मैट्रिक्स आपको बनानी है और फिर से उस पर क्या करना है, आपको जीरो असाइनमेंट करना है। अगर नंबर ऑफ जीरो असाइनमेंट, इफ नंबर ऑफ जीरो असाइनमेंट्स इक्वल टू आपको n मिल गया, दिस इंप्लाइज वी गेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर नंबर ऑफ असाइनमेंट आपको n मिल गए, n क्रॉस n के मैट्रिक्स के लिए, इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया आपको। और अगर एंड इफ नंबर ऑफ जीरो असाइनमेंट्स इज लेस देन n, then repeat the process। ठीक है, तो अगर लेस देन n है तो जो प्रोसीजर यहां आपको समझाया है फिर से रिपीट करना है आपको, यानी कि फिर से आपको मिनिमम नंबर ऑफ रोज
मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो कि वर्टिकल हो सकती हैं या हॉरिजॉन्टल हो सकती है, उनसे जितने भी जीरो जा रहे हैं उनको कवर करने की कोशिश करोगे। कवर करने के बाद जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसका मिनिमम लोगे, अनकवर्ड एलिमेंट्स में से सबट्रैक्ट कर दोगे, इंटरसेक्शन पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वहां उसको ऐड कर दोगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज होंगी, फिर से जीरो असाइनमेंट करोगे। तो ये प्रोसीजर तब तक आप करते रहोगे जब तक कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाए प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ये तरीका है। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस मेथड को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं अपन स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग प्रोसेस है इसको अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे इसको करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो आप। सपोज ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ये मैट्रिक्स है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ए बी सी डी और ई, ये तो क्या दिए हुए हैं आपको, पर्सन्स। ठीक है, और सपोज जॉब्स इस तरह से दे रखी है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कॉस्ट इस तरह से दे रखी है 1 2 5 3 1, 1 2 5 3 1, 3 4 6 1 5, 3 4 6 1 5, 2 3 3 4 6, 2 3 3 4 6, 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5 और 6 6 5 6 2 4, 5 6 2 4। ठीक है, ये दे रखा है। तो फर्स्ट रो अगर मैं देखूं 1 3 2 3 6, 1 3 2 3 6, 2 4 3 1 5, 2 4 3 1 5, 5 6 3 4 6, 5 6 3 4 6, 3 1 4 2 2, 3 1 4 2 2 और 1 5 6 5 4, 1 5 6 5 4। ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस तरह से आप फाइंड करोगे? सबसे पहले क्या करेंगे अपन, रो रिडक्शन मैट्रिक्स निकालेंगे इसकी, रो रिडक्शन मैट्रिक्स। तो रो रिडक्शन मैट्रिक्स कैसे निकलेगी? रो रिडक्शन मैट्रिक्स में क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक रो का मिनिमम एलिमेंट लेना है और करस्पॉन्डिंग रो में से घटाना है। तो फर्स्ट रो का मिनिमम एलिमेंट 1 है, तो फर्स्ट रो में से सबट्रैक्ट करें इसको,
तो यहाँ तो 0 आ गया, 3 - 1 करेंगे 2 आ गया, 2 - 1 किया 1 आ गया, 3 - 1 करें तो 2, 6 - 1 किया तो 5। ठीक है, सेकंड का मिनिमम एलिमेंट अगेन 1 है, तो 2 - 1 किया तो 1, 4 - 1 करें तो 3, 3 - 1 करें 2, 1 - 1 किया तो 0 और 5 - 1 किया तो 4। तीसरी रो का मिनिमम एलिमेंट क्या है 3, तो सब्ट्रैक्ट करें, 5 - 3 करें तो 2, 6 - 3 किया तो 3, 3 - 3 0, 4 - 3 1, 6 - 3 3 आ गया। फोर्थ रो का मिनिमम एलिमेंट 1 है, तो सब्ट्रैक्ट करें इसको, तो ये आ गया 2, 2 इधर आ गया 0, 4 - 1 करें तो 3, 2 - 1 किया तो 1, 2 - 1 किया तो 1। इसका मिनिमम एलिमेंट 1 है, तो सब्ट्रैक्ट करें, 1 - 1 किया तो 0, 5 - 1 करें तो मेरे पास क्या आ गया 4, 6 - 1 किया तो 5, 5 - 1 किया तो 4, 4 - 1 किया तो 3। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या आ गई रो रिडक्शन मैट्रिक्स। अब इससे मैं क्या निकालूंगा कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स, कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। तो कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स निकालें इससे अपन। कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स किस तरह से बनाएंगे, अब हर एक कॉलम का मिनिमम एलिमेंट उसी कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले कॉलम का मिनिमम एलिमेंट 0 है, 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज आ गया। तो 0 1 2 2 0, 1 2 2 और 0 फर्स्ट कॉलम। सेकंड में भी मिनिमम एलिमेंट 0 आ रहा है, तो आपका एज इट इज आ गया 2 3 3 2 3 3 0 4 0 4। थर्ड में देखें तो 1 2 1 2 0 और 3 5 3 5। फोर्थ कॉलम में फिर से 0 मिनिमम एलिमेंट है, तो फिर से ही आ गया, तो 0 2 0 1 1 4। और लास्ट कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 1 है, तो सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 2 0 और यहाँ पर 2। तो ये मेरे पास कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स आ गई। अब इस पर मुझे क्या करना है, जीरो असाइनमेंट करना है। जीरो असाइनमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा कि उस रो को लूंगा जिसमें केवल एक जीरो, जैसे फर्स्ट रो मैंने ले ली, इसमें केवल एक जीरो आ रहा है, फर्स्ट रो में केवल एक जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं अलग से कर देता हूँ नई टेबल बनाकर, ताकि उधर मेरे पास जगह रहे। ये टेबल मेरे पास है, ये मेरे पास फाइनल जो टेबल आ रही है अभी कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स में 0 1 2 2 0 0 1 2 2 0 2 3 3 0 4 2 3 3 0 4 1 2 0 3 5 1 2 0 3 5 2 0 1 1 4 2 0 1 1 4 4 3 2 0 2 4 3 2 और 0 2। ये मैट्रिक्स है, इसमें मुझे क्या करना है, अब जीरो असाइनमेंट में कर रहा हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में केवल एक जीरो आ रहा है, तो इसको मैं असाइन कर देता हूं। अब इसकी सीध में देखो कोई जीरो नहीं है, कॉलम में देखें तो ये जीरो, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया। सेकंड रो में भी मेरे पास एक जीरो है, तो इसको असाइन कर दिया। अब इसकी सीध में कॉलम में कोई जीरो नहीं है। थर्ड रो में भी एक जीरो आ रहा है, तो इसको मैंने असाइन कर दिया। अब इसकी सीध में कोई और जीरो है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, कोई नहीं है। अब इस रो में केवल दो जीरो बच रहे हैं, इनमें से किसी को भी असाइन कर सकते हो आप। सपोज मैं इसको असाइन कर देता हूँ, तो फिर इसकी सीध में जो जीरो है वो क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो यहाँ पर या तो सारे के सारे जीरो असाइन हो चुके हैं, या फिर सारे जीरो क्रॉस हो चुके हैं। ठीक है, कोई भी जीरो नहीं बचा मेरे पास। लेकिन अपनी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो किसकी है, 4x4 की, 4x4 की। इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए कितने जीरो असाइन होने चाहिए थे, 4 जीरो। 4 जीरो असाइनमेंट आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ कितने मिल रहे हैं, वो सॉरी 5x5 की प्रॉब्लम है ना, 5x5 की प्रॉब्लम है अपने पास, 5x5 की। तो 5 जीरो असाइनमेंट आपको मिलने चाहिए, 5। लेकिन यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 1 2 3 और 4। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, वो जो नेक्स्ट है कि जीरो असाइनमेंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला आपको, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें इसको मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस की सहायता से हमें क्या करना है, कवर करना है कि सारे के सारे जीरो कवर हो जाए। उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, उस तरीके को मैं यहाँ पर
काम में ले रहा हूं। सबसे पहले उस रो को आप टिक करोगे, सबसे पहले उस रो को आप टिक करोगे जिसमें कोई भी जीरो असाइनमेंट नहीं है। तो ये वाली रो हो गई फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को मैंने टिक कर दिया, इसमें कोई भी जीरो असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, पहला काम। फिर क्या करना है, जिस रो में कोई भी जीरो असाइनमेंट नहीं है उसको टिक करना है और उस रो में देखना है कि जीरो कहां पर आ रहा है, उस जीरो के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उस कॉलम को हमें टिक करना है। ठीक है, तो अब इस रो में देखो जीरो यहां पर आ रहा है, अब ये वाला कॉलम हो गया आपका, तो ये कॉलम आपने टिक कर दिया। ठीक है, ये कॉलम टिक हो गया अपना, क्लियर। अब जो कॉलम आपने टिक किया उसमें आपको ये देखना है कि जीरो असाइनमेंट कहां हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग रो को टिक करना है। तो इस कॉलम में अपना जाएं तो देखें ये जीरो असाइनमेंट हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है इसको आपको टिक करना है। हो गया। अब हमें क्या करना है, बस कंप्लीट यही है, केवल यहां पर तो इतना ही बना। अब हमें क्या करना है, जो कॉलम टिक हो रहे हैं, ठीक है, कॉलम ये बताया था आपको, कॉलम तो कौन से मुझे लाइन खींचनी है, किन कॉलम्स पर जो टिक हो रहे हैं, और लाइंस पर किन पर खींचनी है, जो टिक नहीं हो रहे हैं, जो टिक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो कॉलम जो टिक हो रहा है उस पर मैंने ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी मैंने, और जो लाइन टिक नहीं हो रही है उन पर लाइन खींचनी है, जो रोज, तो ये वाली रो टिक नहीं हो रही है तो इस पर मैंने लाइन खींच दी, ये वाली रो टिक नहीं हो रही है तो इस पर मैंने लाइन खींच दी, ये वाली रो टिक नहीं हो रही है तो इस पर मैंने लाइन खींच दी। तो अब आप देख सकते हो कि यहां पर सारे जीरो कवर हो गए आपके, कोई भी जीरो अनकवर्ड नहीं है, बचा हुआ नहीं है। किसी ना किसी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन की सहायता से सारे के सारे जीरो क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। अब आप नेक्स्ट टेबल इसकी बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, क्या बताया था, अब मैं नेक्स्ट टेबल बना रहा हूं इसकी। नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए क्या करना है आपको, नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए आपको अनकवर्ड जो एलिमेंट्स हैं, अनकवर्ड जो कवर नहीं हो रहे हैं उनका मिनिमम देखना है। तो जो कवर नहीं हो रहे हैं वो देखो, एक तो ये वाली रो 2 1 2 4 और 4 5 4 2, तो 1, तो मिनिमम जो एलिमेंट आया वो क्या आ गया आपका, 1 आ गया। अब क्या करना है आपको, जो एलिमेंट कवर नहीं हो रहे हैं उनमें से तो सब्ट्रैक्ट करना है, और जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर इसको ऐड करना है, और इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट है वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखता हूं दिस, यहां पर ना तो अनकवर्ड भी नहीं है, इंटरसेक्शन भी नहीं हो रहा, तो जीरो यहां पर तो एज इट इज रह गया, जीरो। ये अनकवर्ड है पूरा बाकी का, तो सब में से 1 घटा दोगे आप, तो ये तो आ गया 1, 1 - 1 किया तो 0, 2 - 1 किया तो 1, और 4 - 1 किया तो 3। फिर इसमें आए, देखो इस एलिमेंट पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो ये वाली लाइन और ये कॉलम वाली लाइन, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर ऐड कर दोगे तो 1 + 1 करेंगे तो 2 हो गया इस एलिमेंट को। फिर ये बाकी के सिंपल कवर हो रहे हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 3 2 3 2 0 और 3 ये बन गया। नेक्स्ट में आए, यहां पर फिर से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो 2 + 1 कर दोगे, 3 हो गया, बाकी एज इट इज आ गए, तो 3 0 3 0 1 2 ये बना। नेक्स्ट में फिर से यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है तो ऐड करोगे तो 3 हो गया, 3 और 0 3 0 3 1 0 1 0 ये बन गया। अब यहाँ पर सिंपल कवर हो रहा है एलिमेंट तो 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ, और यहाँ अनकवर्ड है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो 4 में से 1 घटाया तो 3, 5 - 1 किया तो 4, 4 - 1 किया तो 3, 2 - 1 किया तो 1। ये आपकी नई टेबल आ गई। ठीक है, अब इस टेबल में फिर से आप असाइनमेंट करोगे, जीरो असाइनमेंट। जीरो असाइनमेंट इस टेबल में जब हम करेंगे तो देखो यहाँ पर फर्स्ट रो में 2 जीरो हैं, सेकंड रो में 1 जीरो आ रहा है, तो सेकंड रो का ये जीरो मैंने असाइन कर दिया। इसकी सीध में इस कॉलम में कोई जीरो नहीं है, ठीक है, तो ये तो असाइन हो चुका। अब मैं इसमें आता हूँ, थर्ड रो में 1 जीरो आ रहा है तो इसको मैंने असाइन कर दिया, इसकी सीध में जो भी जीरो है उसको अपन ने क्रॉस कर दिया। फिर फोर्थ रो में आए तो 2 जीरो आ रहे हैं, फिफ्थ रो में आए तो 1 जीरो आ रहा है, तो इस जीरो को मैंने असाइन कर दिया, इसकी सीध में जो भी जीरो आ रहा है उसको मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो ये रोज हो गई। अब केवल ये 2 जीरो बचे, इनमें से आप किसी को भी असाइन कर सकते हो। सपोज मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, इसको असाइन किया तो इसको मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो ये जीरो असाइनमेंट कितने मिले आपको, 1 2 3 4, फिर से नहीं मिले क्योंकि 5 क्रॉस 5 की प्रॉब्लम है, इसलिए जीरो असाइनमेंट आपको कितने मिलने चाहिए थे, 5 मिलने चाहिए थे, तब आपके पास जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ऑप्टिमल होगा। तो अभी भी अपने पास इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन
नहीं आया है। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे अपन। क्या करना है, सबसे पहले उस रो को टिक करोगे, ठीक है, जिसमें कोई भी जीरो असाइनमेंट नहीं हो रहा है, तो ये टिक कर दिया। इसके लिए वो कॉलम लोगे जिनमें जीरो आ रहा है, तो इसमें जीरो आ रहा है तो इस कॉलम को टिक कर दिया, इसमें जीरो आ रहा है तो इस कॉलम को टिक कर दिया। और क्या करना है, अब जो कॉलम टिक हुआ उसमें जीरो असाइनमेंट यहां पर हो रहा है, तो इसके सामने वाली रो को टिक कर दिया। अब दूसरा ये टिक हुआ है कॉलम, इसमें जीरो असाइनमेंट ये हो रहा है, तो यहां पर इसको टिक कर दिया। हो गया कंप्लीट। अब अपने को क्या करना है, फिर से मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से इसको कवर करना है। कवर कैसे करेंगे, जो कॉलम टिक हो रहे हैं वहां पर तो लाइन खींचेंगी, और जो लाइंस टिक हो रही है उन पर लाइन नहीं खींचनी है। जो रोज टिक हो रही है, अनटिक है, जो टिक नहीं हो रही है उन पर लाइन खींचेगी। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कॉलम में तो लाइन कहां पर खींचनी है, जो टिक हो रहे हैं, और रोज में लाइंस कहां पर खींचनी है, जो टिक नहीं हो रहे हैं। तो नेक्स्ट टेबल अपन बनाए इसकी, नेक्स्ट टेबल। तो बिल्कुल इजी प्रोसेस है, एक क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत फिर आपको इसमें नहीं आएगी। तो क्या आ गया मेरे पास, देखो नेक्स्ट टेबल बना रहा हूं मैं इसकी। क्या करना है आपको, इसमें लाइंस वगैरह खींचनी है। अब जैसे ये कॉलम टिक हो रहा है तो ये लाइन खींच गई आपकी, इस कॉलम को कवर कर दिया। ये कॉलम टिक हो रहा है तो इस कॉलम को कवर कर दिया। रो कौन सी टिक नहीं हो रही है, एक तो ये वाली रो टिक नहीं हो रही तो इस रो को मैंने कवर कर दिया। एक ये रो टिक नहीं हो रही है तो इस रो को मैंने कवर कर दिया। आप देख सकते हो कि सारे जीरो कवर हो चुके हैं। ठीक है, सारे जीरो कवर हो गए। यहाँ पर जो भी एलिमेंट बच रहे हैं उसमें जीरो कोई नहीं बचना चाहिए आपका। अगर कोई जीरो बच गया आपका, इसका मतलब ये कि कहीं आपने गलती कर दी है, बच ही नहीं सकता। अब आप देखो यहाँ से फिर से मिनिमम एलिमेंट लोगे आप। 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3, फिर 3, 1, 2, फिर 3, 3, 1। तो मिनिमम एलिमेंट क्या है अपने पास, 1 आया। 1 मिनिमम एलिमेंट है। क्या करना है 1 का, 1 को अनकवर्ड, जो एलिमेंट कवर, जिन पर से लाइन जा ही नहीं रही है, उन एलिमेंट्स में से तो सब्ट्रैक्ट करना है। जिन पर से एक लाइन जा रही है वहां पर कोई चेंज नहीं होगा, और जिन पर दोनों लाइनें मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर इसको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। क्या आ जाएगा, देखो जैसे पहला एलिमेंट एक लाइन जा रही है, इट इज 0। यहाँ पर कोई लाइन नहीं है तो 1 - 1 करेंगे तो 0, एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर 0 आ गया। 1 - 1 किया तो 0 आ गया, और 3 - 1 करेंगे तो 2 आ गया, क्योंकि ये अनकवर्ड है तो माइनस करना है। ठीक है, फिर इसमें देखे 2 पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इंटरसेक्शन हो रहा है तो जोड़ दोगे तो 2 + 1 करेंगे तो 3, बाकी 3 एज इट इज आ गया 3। 2 पर फिर इंटरसेक्शन हो रहा है तो 2 + 1 करेंगे तो 3 आ गया, और यहाँ पर एज इट इज आ गया 0, और यहाँ पर 3। नेक्स्ट में जाए 3 पर, सिंपल एक लाइन है, 3 अनकवर्ड है तो -1 कर दोगे तो 2 आ गया, फिर 0 एज इट इज आ गया, 1 - 1 करेंगे क्योंकि अनकवर्ड है तो 0, 2 - 1 किया तो 1 आ गया। फिर इसमें 3 पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो 3 + 1 करेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, फिर 0 एज इट इज आ गया, फिर इस 3 पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो 4 आ गया, फिर यहाँ पर 1 एज इट इज आ गया, 0, 1, 0। नेक्स्ट में 0 एज इट इज आ रहा है, फिर 3 अनकवर्ड है तो 2 हो गया, 4 एज इट इज आ गया, 3 अनकवर्ड है तो -1 गया तो 2, और 1 अनकवर्ड है तो 0। ठीक है, ये नई टेबल मेरे पास आ गई। अब इसमें फिर से 0 असाइनमेंट करें। सबसे पहले उस रो को चूज करेंगे जिसमें केवल एक 0 है, सेकंड रो में केवल एक 0 आ रहा है। अब इसमें जो भी 0 आ रहे हैं उनको क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो, अब सब में जो दो है, अभी इस थर्ड वाली रो में एक 0 तो क्रॉस हो चुका, एक 0 बच रहा है तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया। अब इसकी सीध में कोई 0 है तो उसको मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो हर एक कॉलम में 2-2 0 दिख रहे हैं, बाकी जो रो बच रही है उनमें भी 2-2 0 दिख रहे हैं, तो किसी को भी कर लो। सपोज इसको मैंने असाइन कर दिया, इसको असाइन करते ये क्रॉस हो गया, और इसकी सीध में ये आ रहा है तो ये क्रॉस हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहां पर देखो अब ये क्रॉस हो गया तो इसमें केवल एक 0 बचा, तो इसको मैंने असाइन कर दिया, और इसकी सीध में ये क्रॉस हो गया। अब यहाँ केवल एक 0 बचा तो इसको मैंने असाइन कर दिया। तो यहां पर आपको कितने 0 असाइनमेंट मिले, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 0 असाइनमेंट मिल गए, और 5 × 5 की आपकी प्रॉब्लम है, 5 × 5 की। इसका मतलब यहां पर जो आया मेरे पास, ये सॉल्यूशन अब कैसा आ रहा है, ऑप्टिमल आ रहा है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या है, A, B, C, D और E। इधर क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ और फिफ्थ, ये है। तो ये मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइनली आपको क्या मिलेगा इसका, देखो ए क्या करेगा, फर्स्ट, ठीक है, बी फोर्थ, सी थर्ड, डी सेकंड और ई फिफ्थ, ठीक है। तो ए अगर फर्स्ट कर रहा है, देखो यहां से ए अगर फर्स्ट कर रहा है तो कॉस्ट क्या है 1, बी अगर फोर्थ कर रहा है तो कॉस्ट क्या है 1, सी अगर थर्ड कर रहा है तो कॉस्ट क्या है 3, डी अगर सेकंड कर रहा है तो कॉस्ट क्या है 1 और ई अगर फिफ्थ कर रहा है तो कॉस्ट क्या है 4। तो टोटल हो गया 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। तो 10 इसमें मिनिमम कॉस्ट आपकी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और साथ ही आप ये चीज भी यहां पर नोटिस कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, क्योंकि यहां आपको चॉइस मिल गई थी कि 2 जीरो में से कौन सा आपको करना है। आप दूसरा करते तो सॉल्यूशन आपका दूसरा आ जाता, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू आती वो फिर सेम वही आती 10 ही, वो चाहे किसी से भी करो आप, मिनिमम वैल्यू चेंज नहीं होगी, सॉल्यूशन ऑल्टरनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन एक से ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में पूरा प्रोसेस आपका आ चुका है कि अगर प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम दे रखी है और उसको सॉल्व करना है, जीरो असाइनमेंट अगर हो गया शुरू में ही तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, रोज और कॉलम्स को किस तरह से आपको कवर करना है लाइंस की सहायता से, वो आपको बता दिया। मिनिमम एलिमेंट अनकवर्ड का लेकर क्या करना है, ठीक है। और फिर इस प्रोसेस को तब तक अपने को रिपीट करना है जब तक कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद इसके कुछ पार्टिकुलर केसेस हो सकते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम में, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम को 2 कैटेगरीज में लार्ज स्केल पर आप डिवाइड कर सकते हो, बैलेंस और अनबैलेंस। अगर अनबैलेंस प्रॉब्लम दे रखी है तो फिर उसको आप किस तरह से करोगे। ठीक है, तो बैलेंस और अनबैलेंस क्या होगा। बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम्स और एक क्या है अनबैलेंस, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बैलेंस आप जो भी मैट्रिक्स यहां पर बना रहे हो, आपको पास जो भी नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ जॉब्स दे रखी है, तो सपोज m क्रॉस n इसका ऑर्डर है। क्या है इसका ऑर्डर, सपोज m क्रॉस n, यानी कि नंबर ऑफ जॉब्स तो क्या है m है, ठीक है। क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल टू सपोज m है, और नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू सपोज क्या है n है, नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू क्या है n है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस कहलाएगी अगर m इक्वल टू किसके है n के, अगर m इक्वल टू क्या है n, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ जॉब्स क्या है सेम है, तब असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस कहलाएगी। असाइनमेंट प्रॉब्लम अनबैलेंस कहलाएगी अगर m नॉट इक्वल टू n है। सपोज आपको इस तरह की असाइनमेंट प्रॉब्लम दे दी जिसके अंदर m नॉट इक्वल टू n है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन सपोज 5 है और जॉब सपोज 4 है, तो फिर वो अनबैलेंस है। या नंबर ऑफ पर्सन्स तो सपोज 4 है या 5 है और नंबर ऑफ जॉब सपोज 6 है, तो फिर वो क्या है अनबैलेंस है, ठीक है। तो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को किस तरह से आप सोल्व कर सकते हो उसका भी एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर।
लिखो एक एग्जांपल अनबैलेंस के लिए। एग्जांपल, सपोज ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है, नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं P1, ये P2 और P3, और जॉब्स आपको दे रखी है सपोज J1, J2, J3, J4 और J5। सपोज 3 तो पर्सन्स आपको दे रखे हैं और जॉब्स आपको कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो अब ये प्रॉब्लम कैसी हो गई, अनबैलेंस हो गई। और इसको फिर किस तरह से आप सोल्व करोगे, सपोज इसमें जो कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट आपको सपोज 7, 8, 6, 5, 9, 9, 6, 7, 6 और 10, और सपोज 8, 7, 9, 5 और 6। ठीक है, सपोज ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है। इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ठीक है, आपको पता है कि इस प्रॉब्लम को इस फॉर्म में बैलेंस, सबसे पहले आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 2 रोज आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 2 रोज बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले इसको क्या करेंगे अपन, बैलेंस करेंगे, बैलेंस। ठीक है, ये प्रॉब्लम कैसी है, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड जो प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले तो हम बैलेंस करेंगे। तो किस तरह से, संतुलित और असंतुलित, अगर हिंदी में लिखें तो इनको बोलते हैं संतुलित नियतन समस्याएं। ठीक है, और इनको असंतुलित नियतन समस्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको अपन बैलेंस करें तो किस तरह से करेंगे, देखो ये मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ जॉब्स दे रखे हैं आपको 5, यानी कि J1, J2, J3, J4 और J5 ये दी हुई है। और पर्सन्स P1, P2, P3, और इनको मैं ले लेता हूं सपोज D और D स्टार। ठीक है, यानी कि D और D स्टार में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि D का मतलब है डमी, क्योंकि ये है ही नहीं। ठीक है, ये पर्सन है ही नहीं, केवल ये डमी है। ठीक है, डमी अपन ने इसको असाइन करेंगे। और क्या है आपको पास, क्या दे रखा है, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 5, 9 फर्स्ट रो, 9, 6, 7, 9, 6, 7, 6, 10, 6, 10। ठीक है, तो ध्यान रहे ये प्रॉब्लम है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, मिनिमम कॉस्ट। क्या निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट। अभी तक सारी प्रॉब्लम अपनी मिनिमाइजेशन की चल रही है। अनबैलेंस के बाद एक लास्ट एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं अपन, जो मेथड जो लगा रहे हैं हंगेरियन मेथड, वो मिनिमम के लिए है। अगर आपको प्रॉब्लम मैक्सिमम की दे रखी है तो फिर आप उसको किस तरह से करोगे, उसका भी एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बता दूंगा। अभी एक बार इसको मैं देखता हूँ। ये हो गया 9, 6, 7, 6, 10, और इसमें क्या है फिर 8, 7, 9, 5 और 6, 5 और 6 ये है। और जो डमी है उनको अपन 0 कॉस्ट देंगे, 0, 0, 0, 0। ठीक है, सबको 0 कॉस्ट दे दी। अब इसको जब मैं करूंगा, सबसे पहले क्या करना है, इसका रो रिडक्शन मैट्रिक्स निकालनी है, रो रिडक्शन मैट्रिक्स। तो रो रिडक्शन मैट्रिक्स किस तरह से निकालोगे आप, देखो ये मैट्रिक्स बन जाएगी रो रिडक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट रो का मिनिमम एलिमेंट देखो आप क्या है, 5 है, करो सब्ट्रैक्ट सब में से, तो क्या आ जाएगा आपका, 7 में से 5 जाएंगे तो 2, 8 - 5 3, 6 - 5 1, 5 - 5 0, 9 - 5 क्या आ गया 4। सेकेंड रो में मिनिमम जो एलिमेंट है वो 6 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे सेकेंड रो में से, तो 9 - 6 करेंगे तो 3, 6 - 6 किया तो 0, 7 में से माइनस किया तो 1, 6 - 6 0, 10 - 6 क्या आ गया 4। फोर्थ या जो थर्ड रो है उसका मिनिमम एलिमेंट अगेन 5 है, तो 8 - 5 किया तो 3, 7 - 5 किया तो 2, 9 - 5 किया 4। ठीक है, 9 - 5 आ गया 4, 5 - 5 करें तो 0, और 6 - 5 किया तो 1, बाकी तो एजीटी जाएंगे 0 0, और इसी तरह से ये आ गया 0 0। ठीक, तो ये मेरे पास रो रिडक्शन बन गई। कॉलम रिडक्शन भी यही आएगी,
क्योंकि हर एक कॉलम में देख रहे हो आप जीरो आ रहा है, हर एक कॉलम में अगर जीरो बन रहा है तो कॉलम रिडक्शन भी यही होगी। अब मैं आप इसमें जीरो असाइनमेंट कर सकता हूं, ठीक है। जीरो असाइनमेंट आप किस तरह से करेंगे इसमें, तो जीरो असाइनमेंट अगर मैं करूं तो जैसे फर्स्ट इसके अंदर अगर मैं करना चाहूं, फर्स्ट के अंदर फर्स्ट रो में एक जीरो आ रहा है तो इसको मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। तो इसकी सीध में जितने भी जीरो आ रहे हैं ये सारे क्रॉस हो गए, ये सारे क्रॉस हो गए। सेकेंड रो में देखो आप, अब एक जीरो बचा तो इसको मैंने असाइन कर दिया, इसकी सीध में जो भी जीरो है वो क्रॉस हो गए, ठीक है। अब थर्ड रो में कोई भी जीरो नहीं बचा आपके पास, और फोर्थ रो में देखें तो तीन जीरो हैं और इसमें भी तीन है, तो किसी को भी असाइन कर लो आप, ठीक है। सपोज मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, इस वाले जीरो को, तो इसको जैसे असाइन करूंगा मैं तो ये क्रॉस हो गया और ये क्रॉस हो गया और इसकी सीध में ये क्रॉस हो गया। इन दोनों में से किसी को भी असाइन कर सकते हो आप, तो ये जीरो असाइनमेंट किया और ये क्रॉस हो गया, ठीक है। तो अब आपको ऑप्टिमल टेबल नहीं मिल रही है, यहाँ से ऑप्टिमल टेबल नहीं मिल रही है तो फिर प्रॉब्लम आ गई अपने को, फिर से अपने को वही हंगेरियन मेथड को आगे बढ़ाना है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले उस रो को टिक करेंगे जिसमें कोई भी जीरो असाइनमेंट नहीं हो रहा है, तो थर्ड रो में कोई भी नहीं हो रहा तो ये टिक कर दिया मैंने इसको। इसमें जो जीरो आ रहा है, इसमें जीरो देखो आप यहाँ पर आ रहा है, तो इस कॉलम को टिक करना है, इस वाले कॉलम को टिक कर दिया, ठीक है। ये वाला कॉलम टिक हो रहा है, ऊपर लिख देता हूँ चलो मैं, ठीक है। ये कॉलम टिक हो गया। अब इस कॉलम में जीरो असाइनमेंट जहाँ पर हो रहा है, जीरो असाइनमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इस रो को आप टिक कर दोगे, इस रो को टिक कर दिया, और अब इसको आप कवर करोगे किससे, कॉलम को एक लाइन से कवर कर दिया आपने, और रो जो टिक नहीं हो रही है उनको कवर करना है, तो ये वाली रो कवर कर दी और ये वाली रो, ठीक है। जो टिक नहीं हो रही है वो वाली रोज आपको कवर करनी है, और फिर नई टेबल आप बनाओगे। नई टेबल किस तरह से बनाएंगे, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं उनका मिनिमम लोगे तो 1 है, तो अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट करोगे, इंटरसेक्शन पर ऐड करोगे, बाकी एज इट इज रहेंगे। तो क्या आएगा देखो, 2 - 1 तो 1, 3 - 1 2, 1 - 1 0, इधर आ गया 0, 4 - 1 करेंगे तो 3, इसमें 3 0, यहाँ पर 1 और यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है तो ऐड कर दिया 1, इधर 4 एज इट इज आ गया। इसमें देखें तो 3 - 1 करें तो क्या आ गया 2, 2 - 1 करें तो 1, 4 - 1 करें तो 3, ये एज इट इज आ गया 0, 1 - 1 किया तो 0, ये बना। फिर नेक्स्ट में देखें 0, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 0, इधर भी क्या आ रहा है 0, यह इंटरसेक्शन हो रहा है तो ऐड कर दिया 1 और इधर आ गया 0। फिर इसमें देखें 0 0, यहाँ पर भी क्या है 0, यहाँ इंटरसेक्शन है तो ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया 1 और ये क्या आ गया 0। इसमें फिर से जीरो असाइनमेंट आप करोगे तो आप देखो सेकंड रो में एक जीरो आ रहा है, असाइन कर दिया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। फिर इसमें 2 जीरो हैं, 3 जीरो 3 जीरो, इसमें 2 जीरो, इस कॉलम में देखें, ठीक है, सभी में ज़्यादा है। तो अब इनमें से किसी भी जीरो को ले लो आप, सपोज यहाँ पर इस जीरो को मैंने असाइन कर दिया तो ये क्रॉस हो गया, और इसकी सीध में जो भी जीरो आ रहे हैं ये क्रॉस हो गए, ठीक है। ये क्रॉस करने से अब इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 2 जीरो है। अब इस वाले कॉलम में एक जीरो बच रहा है तो इसको मैंने असाइन कर दिया, ये क्रॉस हो गया और इसकी सीध में कोई नहीं है। अब यहाँ इनमें से किसी को भी अल्टरनेट सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो इसको क्रॉस किया, ये क्रॉस हो गया, ठीक है, और फाइनली ये बचा तो ये असाइन हो गया। तो नंबर ऑफ जीरो असाइनमेंट आ गया आपके 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि 5 × 5 में कन्वर्ट कर चुका हूँ मैं इसको, इसलिए नंबर ऑफ जीरो असाइनमेंट 5 आ गए। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया आपको। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या मिला आपको, P1 क्या कर रहा है J3, P2 के लिए क्या आ रहा है J2, P3 J4, P4 J1, ठीक है, और P5 क्या कर रहा है J5, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो। अब इसमें से कॉस्ट देखोगे आप कि P1 अगर J3 पर जा रहा है, P1 J3 पर तो 6, P2 अगर J2 पर, P2 J2 तो क्या आ रहा है 6, P3 J4 क्या आ रहा है 5,
और इन दोनों के ये तो डमी है तो ये 0 0 आएंगे। ठीक है, तो ये तो डमी है, तो ये तो एक को तो डी लिखा था मैंने, एक को मैंने डी क्या लिख दिया था, स्टार, डी स्टार। ठीक है, इस तरह से तो टोटल कितना आ गया, 6 और 6 12 और 5 17। ठीक है, तो ये इस तरह से, यानी कि 2 जॉब्स ऐसे हैं जो डमी हो जाएंगे। ठीक है, उनको करने वाला कोई भी नहीं है, तो 2 जॉब्स यहाँ पर क्या होंगे, डमी होंगे, तो 17 आपका आंसर आ गया। इसके बाद लास्ट जो इसके अंदर है, लास्ट टॉपिक इसका, ठीक है, अब अपन खत्म करने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को इसी लेक्चर में। लास्ट टॉपिक है, अगर आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, ठीक है, अगर प्रॉब्लम किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की। नेक्स्ट है, इफ गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन का मतलब है प्रॉफिट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, प्रोडक्शन की हो सकती है कि अधिकतम प्रोडक्शन कितना करें, प्रोडक्शन की हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कॉस्ट वाली प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन की है, प्रॉफिट वाली प्रॉब्लम है वो क्या होगी, मैक्सिमाइजेशन की होगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की दे रखी है तो उसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ये हम यहाँ पर इसमें देखेंगे। तो सपोज ये मैं मान लेता हूँ कि आपको सपोज ये दे रखा है प्रोडक्शन के अंदर, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, क्या दिया हुआ है आपको, सपोज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, इसका मतलब है उत्पादन में वृद्धि आपको दे रखी है, उस उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो उत्पादन में तो वृद्धि ज्यादा ही चाहिए हर एक फर्म को। ठीक है, तो अगर उत्पादन में वृद्धि दे रखी है, इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो किसकी हो गई, आपकी मैक्सिमाइजेशन की। अब इसकी टेबल अगर आपको दे रखी है, सपोज इस तरह से दी हुई है टेबल, ठीक है, तो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन है या फिर प्रॉफिट की है, आप ये भी लिख सकते हो कि प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉफिट की है, तो प्रॉफिट की है या इंक्रीज इन प्रोडक्शन है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है। क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में नहीं कहे वो कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको प्रॉफिट दे दिया कि ये प्रॉफिट दे रखा है कि पहला व्यक्ति पहला काम करता है तो इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा व्यक्ति ये काम करता है तो इतने रुपए का प्रॉफिट मैट्रिक्स आपको दे रखी है। प्रॉफिट मैट्रिक्स दे रखी है तो सीधी सी बात है कि अब मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को कैसे करोगे। सपोज प्रॉफिट मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ये मैंने लिख दिया, सपोज प्रॉफिट मैट्रिक्स आपको दे रखी है और एक मैट्रिक्स मैं यहां पर बना रहा हूं 4x4 की, ये सपोज ये प्रॉफिट मैट्रिक्स आपको दे रखी है। ए, बी, सी और डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सपोज प्रॉफिट दे रखे हैं 42, 35, 28, 21, 30, 25, 20, 15, 30, 25, 20, 15, 24, 20, 16 और 12। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम है 42, 30, 30, 24, 42, 30, 30, 24, 35, 25, 25, 20, 28, 20, 20, 16 और 21, 15, 15, 12।
सपोज ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है, ठीक है, और ये प्रॉब्लम किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की है। तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप, मिनिमाइजेशन में, कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन। तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दोगे आप, इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम है। बाकी वो का वो मेथड है जो आपका पहले वाला है। मिनिमाइजेशन में इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गई मेरी प्रॉब्लम। देखो क्या कर दिया मैंने, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो -42 -35 -28 और -21, -30 -25 -20 -15 -30 -25 -20 और -15 -24 -20 -16 और -12, ठीक है, ये है। तो ये प्रॉब्लम मैंने किस में कन्वर्ट कर दी, मिनिमाइजेशन में, यानी कि जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर दिया है, मिनिमाइजेशन में। अब इसका सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो। अब ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन गई, अब इसको उसी तरह से करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, रो रिडक्शन मैट्रिक्स बनानी है, रो रिडक्शन मैट्रिक्स। रो रिडक्शन मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, हर एक रो का मिनिमम एलिमेंट लेंगे और उसी रो में से सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे पहली रो का मिनिमम एलिमेंट क्या है, -42, पहली रो का मिनिमम एलिमेंट क्या है, -42, उसको सब में से घटाओगे आप। तो -42 को, ठीक है, जैसे पहला एलिमेंट -42 है, इसमें से इसी एलिमेंट को सबट्रैक्ट करोगे तो -42 माइनस माइनस प्लस हो गए 0, -35 में से माइनस करोगे -42 तो माइनस माइनस, इसका मतलब ये हुआ -42 घटाने का मतलब क्या हुआ कि 42 को सब में ऐड कर देना है, ठीक है। तो 42 जब यहाँ कर करेंगे अपन तो 7 आ गया, ठीक है। 42 यहाँ पर इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे -42 तो ये आ गया मेरे पास 14, ठीक है। इसमें से करें तो क्या आ गया मेरे पास 21। सेकंड रो का मिनिमम एलिमेंट क्या है, -30, तो इधर तो क्या आ जाएगा 0, इधर क्या आ गया 5, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 10, इधर क्या आ जाएगा 15। फिर थर्ड रो का मिनिमम एलिमेंट फिर से -30 है, तो ये आ गया 0, ये क्या आ गया यहाँ पर 5, इधर क्या आ गया 10 और यहाँ पर +30 करेंगे तो 15। इसका मिनिमम एलिमेंट क्या है, -24, तो यहाँ पर क्या आ गया 0, इधर क्या आ जाएगा 4, इधर क्या आ गया 8 और इधर क्या आ गया 12। ये आपकी रो रिडक्शन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या निकालूंगा, कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स, कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। तो कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स फाइंड करें इसकी, हर एक कॉलम का मिनिमम एलिमेंट लेना है। तो पहले कॉलम में तो 0 ही है, तो यही आ गया एज इट इज, तो 0 0 0 और 0। इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है, 4 है, सबट्रैक्ट करो तो ये तो क्या बना आपका 3, इधर क्या बना 1 1 और ये क्या आ गया 0। इसमें से पूरे में से 8 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, तो 8 को करेंगे तो ये तो आ गया 6, यहाँ आ गया 2 2 और इधर क्या आ गया 0। इसमें से पूरे में से 12 को सबट्रैक्ट करना है, तो इधर तो क्या आ गया 9, ठीक है 9, और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 3 3 और यहाँ पर क्या आ गया 0, ये बन रहा है, ठीक है। अब इसमें 0 असाइनमेंट करोगे आप। जैसे फर्स्ट रो अपन देखें, फर्स्ट रो में केवल एक 0 आ रहा है तो असाइन कर दिया, तो बाकी सारे क्या हो गए, क्रॉस हो गए ये। अब कॉलम्स में देख लो, किसी में भी, अब मान लो इसको मैंने असाइन कर दिया तो बाकी ये सारे क्या हो गए, क्रॉस हो गए, खत्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ आपको, अब इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रोज से इसको क्या करना है, आपको कवर करना है। जैसे फर्स्ट रो में आप देखो, फर्स्ट रो को मैंने, सेकंड रो में कोई असाइनमेंट नहीं हो रहा है तो इसको टिक कर दिया, ठीक है, इसको टिक कर दिया, और इसमें जो 0 आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को टिक कर दिया। अब जो कॉलम यहाँ पर आ रहा है इसमें 0 असाइनमेंट यहाँ पर हो रहा है, इसलिए इसके सामने वाले इस रो को मैंने टिक कर दिया। इसी तरह से एक रो और है आपके पास जिसमें 0 असाइनमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको आपने टिक कर दिया। अब इसमें जो 0 आ रहा है उसके सामने वाला कॉलम फिर से यही टिक हो गया आपका, ठीक है, यही कॉलम टिक हो गया, और ठीक है, बस इतना ही हुआ। बाकी तो कोई लाइन अब टिक हो ही नहीं पा रही है यहाँ पर, क्योंकि इसमें 0 है असाइनमेंट वाला, ऑलरेडी वो रो टिक हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर क्या करना है आपको, एक तो जो टिक हुआ है वो तो कॉलम कवर हो गया आपका, ये तो कॉलम बन गया आपका,
और जो टिक नहीं हुई है वो रो आपने कवर कर दी। देखो आप 2 ही लाइन से सारे जीरो कवर हो गए अपने, ठीक है। नेक्स्ट टेबल बनाए इसकी, नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए क्या करोगे आप, मिनिमम एलिमेंट लोगे इसका, जो अनकवर्ड है तो 1 है, तो 1 जब आपने लिया तो इधर तो क्या आ गया आपका 1 एजिटीज आ गया, इनमें से सबट्रैक्ट करोगे तो ये 2 आ गया, 5 आ गया और ये 8 आ गया, ठीक है। फिर इसमें 0 और यहाँ से सबट्रैक्ट करें तो ये आ गया 0, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। फिर यहाँ 0 एजिटीज यहाँ किया तो ये 0 आ गया, यहाँ पर क्या आया 1 और यहाँ पर क्या आ गया 2। फिर इसमें जाएं तो यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर 8 हो गया तो 1 आ गया, और यहाँ पर बाकी 0 0 और ये 0, ये बना। फिर से 0 असाइनमेंट आप करोगे इसमें, तो 0 असाइनमेंट करें, जैसे 2 0 आ रहे हैं, 3 0, इस तरह से आप देख रहे हो। तो कॉलम देख लो कोई सा भी, जैसे थर्ड वाले कॉलम में 1 0 है तो इसको असाइन किया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ठीक है। अब बाकी इनमें से कोई सा भी करो आप। इस 0 को जैसे मैं असाइन करूंगा तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया और ये 0 आपका असाइन हो गया। इसी प्रोसेस को फिर से आप रिपीट करोगे। इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करें तो नई मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो आपकी। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है उस रो को टिक कर दिया, ये इस रो को टिक कर दिया आपने, और इस रो में अब कोई भी 0 नहीं आ रहा है। 1 मिनट, यहाँ 1 गलत लिखा है अपन ने, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 0, इसलिए असाइनमेंट भी चेंज हो जाएगा। वापस करता हूँ मैं इसको, भाई ये तो अनकवर्ड है ना, इसमें तो ऐड थोड़ी होगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा, ये इसमें सबट्रैक्ट हो गया तो ये आ गया 2, यहाँ पर क्या आ गया 5, यहाँ पर क्या आ गया 8। फिर इसमें 0, इधर क्या आ गया 1, में से सबट्रैक्ट हुआ तो 0 बन गया, इधर आ गया 1 और इधर क्या आ गया 2। फिर यहाँ पर 0 1 - 1 करेंगे तो 0, फिर यहाँ पर बचा 1, इधर आ गया 2, फिर यहाँ पर 1 ऐड हो गया और ये 0 0 0। तो फर्स्ट रो में एक ही 0 आ रहा है तो ये बाकी के क्रॉस हो गए। अब सेकंड रो में एक 0 बचा तो बाकी के क्या हो गए आपके क्रॉस हो गए। इन दोनों में से आपने सपोज इसको सेलेक्ट किया तो ये क्रॉस हो गया। तो 3 असाइनमेंट आ रहे हैं। जिसमें असाइनमेंट नहीं हो रहा है उसको टिक करोगे आप, तो ये टिक कर दिया मैंने। इसकी सीध में ये 0 आ रहा है तो इस कॉलम को टिक कर दिया। इस कॉलम में 0 असाइनमेंट यहाँ पर हो रहा है तो इस रो को टिक कर दिया। फिर इसी के अंदर दूसरा 0 आ रहा है तो ये कॉलम भी टिक हो गया। इसमें 0 असाइनमेंट यहाँ आ रही तो ये रो टिक हो गई। क्या करना है आपको, कॉलम वाला कवर करना है, ये कॉलम वाला कवर कर दिया, और जो लाइन टिक नहीं हो रही है वो लाइन कवर करनी है। तो ये टिक नहीं हो रही तो ये लाइन कवर कर, वो रो कवर कर दिया आपने एक लाइन से। फिर एक नेक्स्ट टेबल आप बनाओगे इससे, नेक्स्ट टेबल, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई, क्वेश्चन कई आगे इस तरह के। अब मिनिमम एलिमेंट फिर से 1 है अनकवर्ड का, तो इधर तो क्या बन रहा है आपका 0, इधर 2 और 1 यहाँ से सबट्रैक्ट होगा तो 4 आ गया, इधर 7 आ गया। इधर देखें हम 0 0, यहाँ से 1 - 1 किया तो 0, 2 - 1 किया तो 1, यहाँ पर 0 0 0 0, 1 - 1 किया तो 0, 2 - 1 किया तो 1। यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है इसलिए 1 + 1 क्या हो गया 2। यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है तो 0 + 1 और ये 0 0। असाइनमेंट फिर करें, इसका 0 तो बाकी क्रॉस हो गए, ठीक है। अब इसमें 2 0 2 0 2 0 समय, इस कॉलम में केवल एक 0 है तो इसको असाइन किया तो ये क्रॉस हो गया। अब इनमें से किसी को भी असाइन कर लो आप, ये क्रॉस हो गया ये, और ये बच गया तो ये असाइन हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या, ए किसको कर रहा है फर्स्ट को, ठीक है। तो आप देख सकते हो ए तो किसको कर रहा है फर्स्ट को, ए फर्स्ट को, बी किसको सेकंड, और सी थर्ड, और डी फोर्थ। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया। ए अगर फर्स्ट कर रहा है तो 42, बी अगर सेकंड कर रहा है 25, सी अगर थर्ड कर रहा है तो 20, डी अगर फोर्थ पर है तो 12। कर दो सबको ऐड, तो 5 और 2 7 और 2 9, ठीक है 9, 4 और 2 क्या हो गया 6 और 2 8 और 1 करें तो 9, ठीक है। तो 99 इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया आपका, ठीक है। या जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन है वो आंसर आपका कितना आ रहा है इसमें 99, ठीक है। तो इसने दे रखा है ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी 4, ठीक है। तो ए फर्स्ट कर रहा है तो 42 आ गया, बी सेकंड पर 25 है, सी थर्ड पर 20 है और डी फोर्थ पर 12 है, ठीक है। तो आप ऐड कर सकते हो।
इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि जीरो चूज करते समय हमारे पास चॉइस थी, ठीक है, कि हमने इस जीरो को जैसे यहाँ किया, ये दो बच रहे थे, तो इसको भी तो कर सकते थे आप, तो इधर वाला क्रॉस होकर दूसरा होता फिर तो, लेकिन टोटल जो फाइनल सॉल्यूशन आता वो यही आता। लेकिन आप साथ में ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको कर चुके हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम शुरू करेंगे। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम के 2 लेक्चर हुए हैं, दोनों ही लेक्चर से असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं जिस टाइप के, वो हमने डिस्कस कर लिए। और शुरू में ही जो प्रॉब्लम है उससे फॉर्मुलेशन से रिलेटेड काउंटिंग इंपॉर्टेंट है कि बेसिक वेरिएबल्स कितने बनेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आ रहे थे वहाँ पर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे, उनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहीं किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम शुरू करेंगे।